हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की डिमांड क्या है? देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो दिया गया नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, इसे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जिससे कि हमें जो आंसर मिले वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिले। क्या मिले बच्चों? एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिले। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते कि इसको किससे डिवाइड करना चाहिए कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ठीक है, और इससे ये भी कंफर्म हो गया, क्वेश्चन में ये भी पता चलता है कि जो दिया गया नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। और हमें पता है जैसे ही हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो क्यूब के अंदर तो ट्रिपलेट्स बनने चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे, और किसके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए केवल प्राइम नंबर यूज में लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे पहले टर्न है 2 की। क्या 81 2 से डिवाइड होता है? तो जिसका लास्ट डिजिट या यूं कहूं तो वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 81 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में टर्न है 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 का रूल ये है कि इन डिजिट को सम करो। 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है। जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, इस वजह से 81 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और हमें करना होगा। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है। ये 8 से कितना कम है? 2, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे और बन गया 2 1 21। 3 की टेबल में 21 7 टाइम। ठीक है, अब 27 ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 9 जा 27। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, कुल मिला के मुझे 81 का क्या फैक्टराइजेशन मिला? 81 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 1 2 3 4, 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो, अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट निकाला जाता है या फिर वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो तो उसके फैक्टराइजेशन के ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, यानी कि 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। और यहाँ पर देखो, इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 1 2 3 ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? प्राइम फैक्टर 3। ये जो प्राइम फैक्टर 3 है इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स। ये क्या फॉर्म नहीं करता? ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता है। इस वजह से 81 क्या नहीं है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर रीजन भी पूछे ना कि 81 परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 3 है ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, इस वजह से 81 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन में बात चल रही है डिवाइड करने की, यानी कि हटाने की। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये 3 हट जाए। अगर ये 3 हट जाएगा तो बाकी जो 3 बचेंगे वो तो ट्रिपलेट फॉर्म कर ही रहे हैं ना। तो मुझे इस 3 को हटाने के लिए 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। देन वी डिवाइडेड बाई 3। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। देखो, हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या है? 3 × 3 × 3 × 3। और मैं क्या करूंगा? इस 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा में बचे उसी से डिवाइड कर देना चाहिए। यहां पर 3 एक्स्ट्रा में बचा हुआ है तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 × 3 × 3। अब देखो, अब ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और इनको मल्टीप्लाई करने पर नंबर क्या आएगा? 27 आएगा। इन केस ऑफ अगर हमें 27 का क्यूब रूट भी निकालना हो, क्या निकालना हो? क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में 3 लिखना कंपलसरी है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या होता है? वैसे 27 का क्यूब रूट तो हम जानते हैं 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन तो लेना ही पड़ेगा। अब आप फैक्टराइजेशन लेने मत बैठ जाना, इसका फैक्टराइजेशन यही तो होगा।
3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब रूट लेने के लिए ट्रिपलेट बनाते हैं। 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, यानी एक बार लिख दो किसका ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का, तो 3 यहां लिख देंगे। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका मेन आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन की बस डिमांड इतनी है कि हमें किससे डिवाइड करना चाहिए, तो हमें 3 से डिवाइड करना चाहिए, ताकि इस 3 से ये 3 कट जाएगा और पीछे जो ट्रिपलेट बचेगा उनको मल्टीप्लाई करने पर तो एक परफेक्ट क्यूब भी मिलेगा। इसी के साथ आपके फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसको नोट करो, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके 128। 128 को भी हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, जिससे कि हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि 128 परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 128 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। और आप सब जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए केवल प्राइम नंबर यूज में लिया जाता है। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करो। अब देखो 1 तो 2 से छोटा है, तो 1 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हो, जैसे डिवाइड में भी लेते हैं ना अपन, 2 डिजिट ले लिए। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अब देखो अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और 2 से डिवाइड करने का मतलब भी क्या है, उसको सीधा हाफ कर दो। अगर आपको हाफ पता है, जैसे 32 का अगर हाफ पता है तो सीधा हाफ लिख दो, और वरना तो फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 1 जा 2, कितना ऑप्टेंड हुआ 2। अब ये 3 से कितना छोटा है 1, 1 यहाँ लिखेंगे। 2 6 जा 12, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2। ठीक है, हमें 128 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मिला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनके ट्रिपलेट बनने चाहिए, 3 3 का जोड़ा। ये ट्रिपलेट 2 का एक ट्रिपलेट बना, ये एक और ट्रिपलेट बन गया। लेकिन ये 2 देखो, ये तो ट्रिपलेट फॉर्म ही नहीं कर रहा है। यहां पर अगर 2 2 और होते तो ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा होता है ना। तो यहां पर हमें क्या पता चला, प्राइम फैक्टर जो 2 है ना, ये प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स। ये जो प्राइम फैक्टर 2 है ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। सो 128 इज नॉट अ क्यूब नंबर। ठीक है, 128 एक क्यूब नंबर नहीं है। क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि 128 एक क्यूब नंबर नहीं है। अब बात ये चल रही है कि किससे डिवाइड करें, 128 को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए। अब देखो 128 को डायरेक्ट देख के तो बताया नहीं जा सकता है कि भाई ये किससे डिवाइड होना चाहिए जिससे कि ये एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिया गया, उसमें ट्रिपलेट बनाए गए, तब पता चला ये 2 एक्स्ट्रा में है। तो इसका मतलब इसी 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। भाई हमें इस 2 को हटाना है, हमारा पर्पस क्या है कि अगर मुझे एक क्यूब नंबर में इसे कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब हटाना है। तो किसे हटाऊंगा, मैं इस 2 को ही तो हटाऊंगा, यानी इस 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन वी डिवाइडेड बाई 2। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब जो पीछे बचेगा उनके तो ट्रिपलेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा 64, ये आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। हालांकि अगर मैं इस 128 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दूं तो भी देखो मुझे 64 मिल रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बताएं कि 2 से डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो वो तो तभी कंफर्म हो पाता है जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या ऑब्टेंड हुआ 64, जो कि एक क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, अगर इस परफेक्ट क्यूब नंबर का कोई कहे क्यूब रूट लो, क्या लो, इसका
क्यूब रूट फाइंड करो। हालांकि हमें 64 का क्यूब रूट पता है 4 होता है, क्योंकि 4 का क्यूब अगर 64 होता है तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। लेकिन अगर फाइंड करना हो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड ही करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये पड़ा 1 2 3 4 5 6। यहां देखो 2 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट 2 का, दूसरा ट्रिपलेट भी 2 का, 2 2 जा 4। अगर फाइंड करने के लिए बोलता तो हम इस तरीके से इसका क्यूब रूट फाइंड कर देते। हालांकि अपना आंसर यहां खत्म हो जाता है। ये वाली चीज मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि किससे डिवाइड करना चाहिए भाई, कि हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको नोट करो। नेक्स्ट है आपके 135। 135 को भी हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो डायरेक्ट तो अपन कैसे बताएं कि भाई किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से करूं 3 से करूं कि ये किस परफेक्ट क्यूब बन जाए। तरीका वही है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो और देखो किसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर है 2। क्या है आपके 2। क्या ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा? तो भाई इसका लास्ट डिजिट ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से डिवाइड फिर कैसे होगा? तो 2 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 3 की। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 3 का रूल ये कहता है इन डिजिट को प्लस कर दो, 1 3 5, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने पर आया 9। क्या आया? 9। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब 135 कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होता है। अब देखिए सबसे पहले 1, तो 1 जो है वो तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। जो 1 है वो तो 3 से डिवाइड होता नहीं है क्योंकि ये छोटा है। तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। 3 की टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 3 4 जा 12 जरूर आता है, 12 आता है। 12 13 से कितना कम है? 1, उसे यहाँ लिखो। 1 5 15 बना, 3 की टेबल में 15 5 टाइम। अब देखो अब 45, अभी भी क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है। इनके डिजिट को प्लस करने पर फिर से 9 आ रहा है और 9 3 की टेबल में आता है, यानी हमें 3 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन 3 1 जा 3 जरूर आता है, ठीक है। 3 1 जा 3 आता है। वो 4 से कितना कम है? 1, यहाँ लिख दो। 3 5 जा 15, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 5 जा 15। और अब ये 5 जो है वो सीधा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5। जब तक 3 से डिवाइड हो रहा था 3 से डिवाइड किया, अब 5 मिला तो हमें भी पता है 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। अब देखो हमें 135 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मिला? 3 × 3 × 3 इंटू 5। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि इन 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इस 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो अगर 5 ट्रिपलेट ही फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स। जो प्राइम फैक्टर 5 है वो क्या फॉर्म नहीं कर रहा है? ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। सो 5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। हालांकि क्वेश्चन में भी पता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन रीजन मैंने बता दिया कि भाई 5 जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो हमें इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना चाहिए। डायरेक्ट 135 को देके कोई नहीं बता सकता है कि किससे डिवाइड करना चाहिए कि एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिया तो इसमें 5 जो है वो एक्स्ट्रा में है, इसका ट्रिपलेट ही नहीं बन रहा है। तो इस 5 को हटाओ ना फिर। तो 5 को हटाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन वी डिवाइडेड बाय 5। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा और पीछे जो नंबर बचेंगे वो तो ट्रिपलेट फॉर्म कर ही रहे हैं। और अगर ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। और अगर इसका परफेक्ट क्यूब रूट इसका क्यूब रूट अगर निकालने के लिए बोले तो इस 27 का तो क्यूब रूट हमें पता ही है 3 होता है। क्या होता है? 3। लेकिन अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के इसका क्यूब रूट निकालते हो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये पड़ा, क्या होगा? 3 × 3 × 3। और ट्रिपलेट एक बार बन रहा है तो ये लो 3 एक बार लिख दिया
और 27 का क्यूब रूट क्या हो गया 3 हो गया। बाकी आपको पता ही है, आंसर बस यहां तक है, ठीक है ना, नोट करो इसको। नेक्स्ट है बच्चों आपके 192 भी आपके एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसको भी हम एक स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम यूज में लेंगे प्राइम नंबर। कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है, सबसे पहले आती है 2 की। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो इसका लास्ट डिजिट देखो 2 है, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो तो 2 से डिवाइड होता ही है, तो डिवाइड करते हैं अपन। चलो सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, 2 9 जा 18 या 19 एक बच गया, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी भी ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पीछे 6 है। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 जा 8 जरूर आता है, ठीक है। हमें मिला 8, यहाँ है 9, एक कम है अभी, तो एक बचा, तो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को आगे लिखा जाता है। 1 और 6 कितना बन गया 16, 2 के टेबल में 16 8 टाइम में। अब देखो फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 4 जा 8, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। जब तक 2 से डिवाइड हो तब तक 2 से डिवाइड करते रहो। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, ठीक है। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। कुल मिला के 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इनटू में 3। देखो एक बार 2 का ट्रिपलेट बन गया, दूसरी बार भी 2 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये जो 3 है ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से 192 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो यहां लिखते हैं अपन प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर 3 क्या नहीं फॉर्म कर पा रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो 192 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इस वजह से 192 क्या नहीं है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आगे क्या कह रहा है, तो किससे डिवाइड करें जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहां पर ये जो 3 है वही तो एक्स्ट्रा में है, तो मुझे इस 3 को हटाना है, डिवाइड करने का मतलब हटाना, तो मुझे 3 से डिवाइड करना चाहिए ताकि 3 से 3 कट जाएगा और पीछे जो बचेंगे वो परफेक्ट ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करने पर क्यूब मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा में है तो मुझे 3 से डिवाइड करना चाहिए। देन वी डिवाइडेड बाई 3, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है, जो एक्स्ट्रा में है उसी से डिवाइड कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट गया। अब जो